साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस समय इलेक्शन कमीशन से संबंधित एसआईआर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दिल्ली ब्रांच ने दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी से टीचर्स को बड़े लेवल पर तैनात किया है एसआईआर के काम के लिए। उसके अलावा जो एमसीडी के स्कूल हैं और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उनके भी टीचर्स को बड़ी संख्या में इस काम के लिए लगा रखा है। टीचर्स का मास डेप्लॉयमेंट इस काम के लिए होने की वजह से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसी को देखते हुए आज माननीय एडवोकेट श्री अशोक अग्रवाल और गोगना जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर के पीआईएल दाखिल की और उस पीआईएल के बारे में कुछ जानकारी इस तरीके से आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नेशनल कैपिटल में वोटर लिस्ट के एसआईआर के लिए स्कूल टीचरों को बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर तैनात करने के उसके फैसले पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि क्या आर्टिकल 324 के तहत पोल बॉडी को मिली संवैधानिक शक्तियां बिना कानूनी मदद के ऐसे काम करने की इजाजत देती है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने ईसीआई से पूछा कि वह कौन सा कानूनी अधिकार बताए जिसके तहत उसने स्कूल टीचरों को एसआईआर से जुड़े काम करने का निर्देश दिया था। उसने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि क्या आर्टिकल 324 के तहत दिया गया अधिकार बिना रोक टोक के अपनी मर्जी चलाने की इजाजत देता है। कोर्ट ने कहा कि अगर टीचर ईसीआई के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें डिसिप्लिनरी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पोल बॉडी ने कहा कि टीचरों को सिर्फ छुट्टियों में और पढ़ाने के समय के बाहर एसआईआर ड्यूटी करनी होती है। लेकिन बेंच ने सवाल किया कि जब दूसरे कर्मचारियों को इसी तरह का काम करने की जरूरत नहीं है तो टीचरों को उनकी छुट्टियों से क्यों दूर रखा जाना चाहिए। यह देखते हुए इस मुद्दे पर डिटेल में जवाब देने की जरूरत है। कोर्ट ने ईसीआई को अपना स्टैंड बताते हुए एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की। यह टिप्पणी वकील राजेश कुमार गोगना और अशोक अग्रवाल की तरफ से दायर एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान आई। इस लिटिगेशन में वोटर लिस्ट में बदलाव के काम के लिए स्कूल टीचरों की तैनाती की चुनौती दी गई थी। पिटिशनर्स ने कहा कि इस फैसले से सरकारी, म्यूनिसिपल और एडेड स्कूलों में पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हुई है। रेगुलर टीचर्स को स्कूल के समय में निकाल दिया गया है और क्लास गेस्ट टीचर्स या दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स से करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तैनाती से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम सेंट मैरी स्कूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन हुआ है। साथ ही बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा के अधिकार एक्ट 2009 के नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। याचिका के अनुसार ईसीआई ने नॉन टीचिंग सरकारी स्टाफ के एक बड़े पूल की मौजूदगी को नजरअंदाज किया है जिसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 159 के तहत लिया जा सकता था। याचिका में आगे कहा गया कि एसआईआर की ड्यूटी छुट्टियों में नॉन टीचिंग घंटों से भी ज्यादा होती है, जिसके लिए टीचर्स को पूरे दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना पड़ता है, घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना पड़ता है, डेटा एंट्री का काम करना पड़ता है और लंबे समय तक गिनती के काम में हिस्सा लेना पड़ता है, जिससे कई हफ्तों तक क्लासरूम में पढ़ाई लगातार रुकावट आती है। पिटीशन में भेदभाव का भी आरोप लगाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि सिर्फ सरकारी, म्युनिसिपल और सरकारी मदद वाले स्कूलों के टीचर्स को ही लगाया गया था, जबकि प्राइवेट बिना मदद वाले स्कूलों के किसी भी टीचर की एसआईआर में ड्यूटी नहीं दी गई थी। इसमें कहा गया कि इस बोझ से आर्थिक रूप से कमजोर तबके के स्टूडेंट्स पर ज्यादा असर पड़ा, जिनकी पढ़ाई में रुकावट आई। कोर्ट कोर्ट के दखल की मांग करते हुए पिटिशनर्स ने हाई कोर्ट से अपील की कि वह ईसीआई को निर्देश दे कि वह किसी भी स्कूल के रेगुलर टीचिंग स्टाफ के ज़्यादा से ज़्यादा 10% टीचर्स की ही भर्ती करे और टीचर्स को चुनाव से जुड़े काम देने से पहले मौजूदा नॉन टीचिंग स्टाफ का इस्तेमाल करें। साथियों, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के साथ ही मेन चीज ये भी है कि इस समय जो एसडीएम जिनके अंडर टीचर्स काम कर रहे हैं बीएलओ का और जो एईआरओ हैं वो बहुत ज्यादा बदतमीजी से उनसे पेश आते हैं। सिर्फ बात जितनी इसमें कह दी गई है उतनी ही नहीं है, इससे आगे बढ़ करके बहुत ज्यादा है। सिर्फ 10 दिन के अंदर 1500 लोगों के फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करवा देना, वह भी फर्जी तरीके से। क्योंकि अगर वास्तविकता देखी जाए, जमीनी हकीकत देखी जाए तो 1500 लोगों के फॉर्म्स 10 दिन में बांटना इम्पॉसिबल है। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती दबाव डलवा करके टीचर से कहा कि आप ऑनलाइन दिखा दो, जैसे भी दिखाना है आप दिखा दो, बस डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा दो और फिर चुपचाप बांटते रहना। एक बार जैसे ही वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा दिए, वापस कलेक्शन के लिए फिर टीचर्स पर दबाव बनाएगा कि अब आप जाइए उन टीचर से वापस, उन लोगों से वापस उनके फॉर्म भरवा करके वापस लीजिए। अब लोगों के बीच में अवेयरनेस इस चीज को लेकर के जीरो है। दिल्ली में एसआईआर को लेकर के अवेयरनेस लोगों के बीच में बिल्कुल जीरो है। कोई कैंपेनिंग नहीं की गई है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की गई है, कुछ भी नहीं की गई है। बस एसआईआर को टीचर्स के मत्थे मढ़ दिया गया है जैसे ये उनका जन्मजात काम था। लेकिन श्री अशोक अग्रवाल और गोगना जी
मुझे इन वकीलों ने इस मुद्दे को दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट टीचर्स को इस फांसी वाले काम से निजात दिलाएगी और टीचर्स का जो मेन काम है पढ़ाने का, टीचर्स को वापस स्कूल में भेजेगी और बच्चों के फायदे की, बच्चों के लाभ की बात करेगी। धन्यवाद।